बच्चों, तो देखिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परावैद्युतांक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये कोई दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r। अब दो आवेशों के मध्य में कोई बल लग रहा होगा, बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यदि आकर्षण बल कब लगेगा, जब दोनों की प्रकृति सजाती है, और प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब दोनों की प्रकृति बिजाती है। तो जी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। कूलाम ने बताया था कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात कुछ ऐसे, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कुछ इस प्रकार से। ठीक है। एमकेएस में इसको जब हमने सॉल्व किया था तो जो फॉर्मूला निकल के आया था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इस टाइप का फॉर्मूला आ गया था, ये एमकेएस पद्धति में आ गया था। एमकेएस में हम इसको आपको समझा रहे हैं, सीजीएस में भी समझा सकते हैं, लेकिन किसी एक में समझ लीजिएगा। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि एमकेएस पद्धति में किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला यह है। अब वो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकते हैं। अब इसके बाद दोनों आवेशों के मध्य में कोई माध्यम भर दें, कोई परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए। दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम रख दें, कैपिटल के परावैद्युतांक वाला। तो ऐसी स्थिति में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस बल का फॉर्मूला क्या होगा? ऐसी स्थिति में उस बल का जो फॉर्मूला होगा उसको मैं लिख रहा हूं F बराबर, अब देखिए बल का मान कम हो जाएगा तो एक नया बल बनेगा, उसको मैं F डैश मान ले रहा हूं। ठीक है। ये कौन सी स्थिति में है? जब दोनों आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया है। फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 K आ जाएगा यहां पर, Q1 Q2 बटे r², जैसे का जैसे। ये हमारा समीकरण बन जाएगा 2। समीकरण 1 है वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। समीकरण 2 है किसी परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। कोई दिक्कत इसमें? हम एक समीकरण में दूसरे समीकरण से भाग दे दें, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दे रहा हूं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे, 1 में 2 का भी दे सकते हैं, 2 में 1 का भी दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट में लेफ्ट का और राइट में F बटे F डैश बराबर, इधर में क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। अब बटे के नीचे बटे जे लिखना है, तो मैं पलट दे रहा हूं डायरेक्ट। बटे के नीचे बटे होता है तो गुणा में वो पलट जाता है, तो ऐसा हो जाएगा 4πε0 K बटे 1 r² बटे Q1 Q2। देखिए Q1 Q2 से Q1 Q2, 4πε0 से 4πε0, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास? F बटे F डैश बराबर K बचेगा। तो यहां से इसकी डेफिनेशन निकलेगी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? F क्या है? वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। F डैश क्या है? माध्यम की उपस्थिति में उतनी ही दूरी पर और उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। बात समझ में आई होगी। देखिए वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में उतनी ही दूरी पर उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो कैसी राशि है? विमाहीन राशि। विमाहीन क्यों हो जाएगा? जैसे मात्रक निकालेंगे तो इसका भी ये बल है और यह भी बल है, तो न्यूटन बटे न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा। तो कैसी राशि है? विमाहीन राशि। इसका कोई विमीय सूत्र भी नहीं बनेगा, तो यह मात्रकहीन राशि है। मात्रकहीन राशि। तो कुल मिलाकर परावैद्युतांक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। अलग अलग माध्यमों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक